खान मंत्री प्रमोद जैन भाया एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। स्टेट मिनरल फंड के 114 करोड़ रुपए की राशि को बारान जिले की 2 पंचायतों में खर्च करने के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से अकेले अंता पंचायत में लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर जिला कलेक्टर को जिला मिनरल फंड का चेयरमैन बनाया था तथा स्थानीय एमपी व एमएलए को सदस्य बनाया था, जबकि बारान में 23 को ही मीटिंग होना बताकर 23 को ही 113 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई, जिस पर रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने स्टेट मिनरल फंड का दुरुपयोग कर केवल 2 पंचायतों में पैसा खर्च का आरोप लगाया और ये दोनों पंचायतें खान मंत्री भाया की विधानसभा में आती है। मदन दिलावर ने प्रमुख सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल से मामले की शिकायत की है। वहीं बारान जिला कलेक्टर से अन्य पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करने की सलाह दी है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना इंटरनल किया था कि भाई आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे, तो सब जिलों से स्टेट ये 12 में भी 12 पंचायत समिति को 12 पंचायत समिति में भी जहाँ से प्रमोद जैन भाई चुनाव लड़ता है उसमें भी देखो ये इसको डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसमें जो माइनिंग विभाग की जो रॉयल्टी होती है उस परसेंटेज पैसा इसमें भारत सरकार ने अलग से निकाला हुआ है। वो पैसा सामान्यतया उस जिले के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। उसमें अलग अलग निर्धारण किया हुआ है कि पर्यावरण पर कितना परसेंट पैसा खर्च होगा, शिक्षा पर कितना होगा, पेयजल पर कितना होगा और अन्यों पर कितना होगा उसका। तो राजस्थान सरकार ने व्यवस्था की कि आधा पैसा तो जिले में रहने जाए, आधा पैसा स्टेट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट में लिया जाए, यानी जिसको SMFT कर सकते हैं उसमें लिया जाए। तो इस प्रकार से पूरे जिलों का आधा पैसा स्टेट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट में जाता है, जिसको SMFT कहते हैं। भारत सरकार ने ऑर्डर दिया 23 अप्रैल को कि अब इसका जो चेयरमैन होगा जिला कलेक्टर होगा और उसके जो माननीय सदस्य होंगे उस क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय, माननीय सांसद महोदय राज्यसभा और माननीय विधायक महोदय उसके सदस्य होंगे। पर आश्चर्य की बात यह जो राजस्थान गवर्नमेंट ने निर्णय किया, 23 अप्रैल को ही एक पत्र आया भारत सरकार का और 23 अप्रैल को ही आपाधापी में राजस्थान सरकार ने एक मीटिंग करके 114 करोड़ रुपए का अनुमोदन केवल 12 जिले की 2 पंचायत समिति के लिए किया। उस सब पंचायत समिति में भी अंता पंचायत समिति में लगभग 90 करोड़ रुपया और शेष 24 करोड़ रुपया दूसरी पंचायत समिति के लिए, जो लगभग एक विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यानी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 114 करोड़ रुपए का और उन्होंने स्वीकृति जारी की है, जो नहीं कर सकते थे क्योंकि नियमानुसार DMFT का पैसा जो होता है 12 जिले में, यानी ये कहो कि माइनिंग की इनकम DMFT फंड में लगभग 2 करोड़ रुपये है। उस 2 करोड़ रुपए के अंतर्गत ही ये अपना खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टेट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट से 114 करोड़ रुपये ला करके और उसके स्वीकृतियाँ जारी की है। स्टेट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की मीटिंग का दायित्व ये होता है क्योंकि वो स्टेट लेवल की कमेटी है। तो जहाँ जहाँ से जो प्रस्ताव आए हैं सारे प्रस्ताव पर विचार करके और उनकी स्वीकृतियाँ निकालनी चाहिए थी और लगभग ये ध्यान रखा जाना चाहिए था कि सभी माननीय विधायकों के क्षेत्र में और सभी माननीय सांसदों के क्षेत्र में डेवलपमेंट का पैसा जाए। लेकिन कहीं नहीं जा करके वो पैसा अधिकांश पैसा 12 जिले के अंतर विधानसभा क्षेत्र में गया, जो ये आश्चर्य का विषय। इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हो। मेरी इसमें मैं ACS जो हैं और जो माइनिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं श्रीमान सुबोध जी अग्रवाल, उनसे भी बातचीत हुई है और 12 जिला कलेक्टर जो मिस्टर राजेंद्र विजय हैं जी, उनसे भी बातचीत हुई है।
उन्होंने भी दोनों ने इनको गलत बताया है कि भारत सरकार का जब 23 अप्रैल का पत्र आ गया था तो फाइनल सुप्रक्रिया नहीं निकालना चाहिए था, ये नियमों की अवहेलना है। और हमने जो भारत सरकार का पत्र आया है उसको लो को भेजा हुआ है, पर जब लो को भेजा हुआ है तो जब तक वहाँ से निर्णय नहीं आता तब तक सभी गतिविधियों पर रोक होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मैं मानता हूँ कि 110 करोड़ रुपये 114 करोड़ रुपये जो उन्होंने दिया है एक विधानसभा क्षेत्र को, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों को लगभग 110 करोड़ रुपया देना चाहिए ना, तो क्यों नहीं दिया गया? इससे साफ जाहिर है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी दुनिया कहती है, पूरा राजस्थान जानता है कि जो 12 जिले के मंत्री हैं श्रीमान प्रमोद जैन भाई, वो महान भ्रष्टाचारी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री माननीय भरत सिंह जी भी बार बार इसको कहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई बार उन्होंने पत्र लिखा है कि भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, तो बहती है अंता विधानसभा क्षेत्र, जो राजस्थान का एक विधानसभा क्षेत्र है, 12 जिले का विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से बहती है। फिर भ्रष्टाचार का बड़ा ड्रामा हुआ है। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस मीटिंग में इन्होंने सभी सांसद महोदयों को और माननीय विधायकों को बुलाया हुआ। इन्होंने आनंद फानंद में जल्दी मीटिंग की और रिकॉर्ड में दिखाया हुआ उन्हें बुलाया है, पर वो नहीं आए, ऐसा ही कहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये राजस्थान का बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें 114 करोड़ रुपये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देकर के लगभग अधिकारियों से, ठेकेदारों से बातचीत हुई होगी, कम से कम 20 करोड़ रुपये मुझे दिया जाए, मंत्री को दिया जाए, यानी खनिज मंत्री को दिया जाए, क्योंकि मैं पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए भ्रष्टाचार की बुआ थी। इस सारे के सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है तो भ्रष्ट मंत्री पकड़ में नहीं आएगा और अपने आप को ईमानदार शो करता रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जिला कलेक्टर का विषय, जिला कलेक्टर के कृत्यों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब 23 अप्रैल